सो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप फोर्सेस करते हैं और फोर्सेस एक इलीगल सिस्टम है, ये गैर कानूनी है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप बिल्कुल मानेंगे, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप मानेंगे। अगर इस वीडियो को आपने स्किप किया या आपने नहीं देखा तो अभी तो आप नहीं मानेंगे फिलहाल। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, वास्तव में फोर्सेस तो इलीगल ही है और मुझे पता नहीं था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इलीगल कैसे है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप करते क्या हो। जितने भी फोर्सेस के लीडर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप करते क्या हो। अब आपके मन में जवाब आ रहा है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। वैसे मेरी तो आप वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मुझे आपको जवाब नहीं देना है, आप मुझे जवाब नहीं देंगे। बट सोचिए ज़रा, आप जिसको प्लान दिखाते हो या आप भी जो भी व्यक्ति आपके सामने पड़ता है, अगर वो पूछेगा तो वो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए कि आप क्या जवाब देंगे जब आप कोई आपसे पूछेगा कि आप करते क्या हो। आप ये बताओगे कि एक सिस्टम है और उसमें आप पैसे कमा सकते हो, हम फोर्सेस करता है। अरे दुनिया भर की फालतू बातें नहीं। किसी इंजीनियर से आप पूछोगे कि क्या करते हो, तो वो बताएगा कि मैं टेक्निकल काम करता हूँ या इंजीनियरिंग वाला काम कर रहा हूँ। वो जो भी करता हो, जिस भी डिपार्टमेंट में है, वो नाम बताएगा। अगर कोई टीचर है, किसी स्कूल में पढ़ाता है, आप उससे पूछोगे कि आप करते क्या हो, तो ये नहीं कहेगा अपने स्कूल का कॉलेज का नाम बताए ना बताए, बट वो बताएगा कि मैं टीचर हूँ, मैं करता क्या, मेहनत क्या करता हूँ, कि कौन सी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे थ्रू कौन सा काम किया जाता है, वो बताता है वो। ठीक है, यानी कि आप समझो, अब मुझसे कोई पूछेगा कि आप करते क्या हो, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, वीडियोस बनाता हूँ ये बताऊंगा। केवल यूट्यूब का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं करता क्या हूँ वो बताना पड़ेगा। अब आप ज़रा सोचिए, अगर आप फोर्सेज में काम करें तो आप करते क्या हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। और अगर आप ये बता रहे हो कि मैं लोगों को करोड़पति बनाता हूँ, मौका देता हूँ, तो ये सब फालतू बातें हैं। मौका तो बहुत सारे लोग देते हैं, आप मौका क्या करने का मौका देते हो, ये ज़रा सोचो। चलिए फिलहाल आते हैं पॉइंट पे। अगर आपके पास ये एक फैक्चुअल आंसर नहीं है कि आप करते क्या हो, तो मैं बताऊँ, आपको बताना चाहूँगा कि आप इलीगल कैसे हुए। ज़रा सोचिए कि एक कॉलेज है या एक स्कूल है, उस स्कूल में टीचर भी हैं, उस स्कूल में बच्चे भी हैं, और जितने भी लोग होते हैं, पियोन हो गए और वहाँ के स्वीपर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, सपोज करिए कि वहाँ पे वो स्कूल चल रहा है उन लोगों के माध्यम से। अगर कोई उस इंसान उस स्कूल में घुसता है, उससे पूछा गया कि आप हो कौन, ठीक है, वहाँ का जो गार्ड है वो पूछता है कि आप हो कौन। अगर वो बच्चा होगा तो बताएगा मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, प्रिंसिपल होगा तो बताएगा मैं प्रिंसिपल हूँ, और अगर वहाँ का स्वीपर है तो बताएगा मैं स्वीपर हूँ, टीचर होगा तो बताएगा मैं टीचर हूँ। लेकिन सोचिए कि अगर आप सपोज करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति घुस गया उसमें, उससे पूछा गया कि आप कौन हो, मैं तो आपको पहचानता नहीं। गार्ड ने अगर पूछा कि आप कौन हो, मैं तो आपको पहचानता नहीं, तो कह रहा नहीं मैं तो कालिया हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। तो कहेगा कालिया हो तो क्या हुआ सर, आप क्या हो, टीचर हो यहाँ पे? उसने कहा नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। फिर गार्ड ने पूछा आप यहाँ के प्रिंसिपल हो? उसने कहा नहीं मैं प्रिंसिपल भी नहीं हूँ। उसने कहा आप यहाँ के स्वीपर हो, पियोन हो? कहा नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। फिर से गार्ड ने पूछा कि आप स्टूडेंट हो? कहा नहीं मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ। फिर से गार्ड ने उनसे पूछा कि आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हो? उसने कहा नहीं मैं तो कालिया हूँ। तो गार्ड क्या कहेगा कि अरे कालिया हो तो उससे क्या होता है भाई, आप इस स्कूल में क्या करने के लिए आए हो, आप करते क्या हो, आप वो तो बताइए, आप अपना नाम मत बताइए कि आप करते क्या हो। दोस्त उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि फोर्सेस आप नाम मत बताओ। आप बिना नाम लिए अगर बता सकते हो कि आप करते क्या हो, तब तो आप लीगल हो, अदरवाइज आप इलीगल हो। जरा सोचिए इस बात को कि गवर्नमेंट भी अगर किसी चीज़ को परमिशन देती है काम करने की, तो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये बिजनेस है क्या, तब वो परमिशन देगी। आप गवर्नमेंट सपोज करिए कि गवर्नमेंट पूछ रही है, मोदी जी आपसे पूछ रहे हैं, सपोज करिए, मोदी जी आपसे नहीं पूछेंगे बट सपोज करिए आप करते क्या हो, तुम आप क्या बताओगे? मैं करोड़पति बनाने का मौका देता हूँ, ये सब तो आप बताओगे नहीं। और जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, जो कि रूल आया है लास्ट, ये पिछले साल के लास्ट में जो रूल आया है 29 दिसंबर को, उस रूल के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। इलीगल किस लिए है? इसी रूल के अकॉर्डिंग इलीगल की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचोगे नहीं हम तो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, और हमें इस रूल के हम तो इस रूल के अंतर्गत आते ही नहीं, हम तो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आते हैं, क्रिप्टो करेंसी लीगल है। दोस्त क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बट फोर्सेज इलीगल कैसे हो जाती है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल है,
देखिए जितने सारे भी रूल हैं, आप किसी भी रूल में नहीं आ रहे हो। पहली बात, ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के किसी रूल में आ रहे हो, आप किसी भी रूल में नहीं आ रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग में रूल के अकॉर्डिंग ही आप कैसे इलीगल साबित हो जा रहे हो, मैं वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को आप यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक व्यक्ति को कंपनी से ज्वाइन कराते हो, उसको कोई किसी भी तरह का फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करता है और उसको इनकम होती है, वो जितना भी टर्नओवर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करके कुछ और काम करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट सेलिंग का ही यूज कर रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, तो आप उसी रूल के अकॉर्डिंग इलीगल हो जाओगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट उसका चुराया हुआ है लेकिन आप कुछ और ही काम कर रहे हो। यानी कि फोर्सेस में मनी सर्कुलेशन का काम आप कर रहे हो, तो आप इलीगल हो। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ सकते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के बारे में पढ़ सकते हो, तब आप समझ पाओगे कि फोर्सेस इलीगल कैसे है। फोर्सेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना है। आप जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल बना है, इसके हिसाब से आप इलीगल हो। अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी। अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरी तरफ कॉन्फिडेंटली अपनी बात को सबके सामने रख पाएंगे और आप श्योर हो जाएंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो दोस्त, एक फोर्सेज सिस्टम जो है ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, बट डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग ही लीगल है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ भी और हो रहा है तो वो इलीगल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग रूल। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।